घाटशिला उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इस क्रम में झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार का परिणाम चौंकाने वाला होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और तुष्टीकरण से जनता अब पूरी तरह त्रस्त है और इस बार बदलाव तय है। मरांडी गुरुवार को साक्षी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती संगोष्ठी में भाग लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने घाटशिला उपचुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की। भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और मैं कह सकता हूं कि इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट है। अब प्रत्याशी तो हम नहीं तय करते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, वो तय करेगी। जो आज इस राज्य के अंदर में एक तो करप्शन है और आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो डेमोग्राफी जो बदलाव आ रहा है। अगर इसको हम समय रहते चेक नहीं किए तो फिर ट्राइबल के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मैंने क्या बोलते हैं, संकट रोटी बेटी दोनों पर ये संकट, उनकी संस्कृति पर भी पड़ेगा और इसीलिए ये चुनाव में ये सारे मुद्दे रहे। मरांडी ने रांची के पिठोरिया में गौ तस्करी का विरोध करने पर एक युवक पर हुए हमले की घटना को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड से बंगाल और बांग्लादेश तक गौ तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेताओं और पुलिस की मिलीभगत है। भाजपा लगातार शिकायत कर रही है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति को चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मरांडी ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियों को पहचान पत्र, राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे झारखंड की जनसांख्यिकी स्थिति और सामाजिक संरचना बदल रही है। तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मवेशी का खास करके गाय की जो तस्करी होता है वैसे संपूर्ण झारखंड में होता है और पूरा पुलिस प्रशासन के संरक्षण में होता है। इस संस्था क्या कहते हैं, ये जो कोल्हान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से भी बड़ी तादाद में होता है। आए दिन शिकायतें मिलती रहती है और पिठोरिया क्षेत्र में गांव के लोगों ने गाड़ियों को पकड़ा, पुलिस को बुलाया और उसी में से वो जो केसरी नाम के लड़का जब अपना घर को लौट रहा था तो अपराधियों ने उनको पूरी तरह से पीटा। अभी भी उनका इलाज चल रहा है। और कल जब शाम में हमको आकर के लोग बताया रात में, तो मैंने वहां के ग्रामीण एसपी से बात की, भाई रविवार की घटना है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ और लड़के मौत से वहां जूझ रहा है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि गौ तस्करों को पुलिस प्रशासन या कहें तो सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रहा है, जबकि गौ हत्या पर प्रतिबंध है। गौ को बाहर, राज्य से बाहर ले जाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, कानून में निषेध है। और आज पाकुड़ के देवतल्ला गांव में हाल में हुई बमबारी की घटना पर मरांडी ने कहा कि इसे केवल वापसी विवाद कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे सुनियोजित षड्यंत्र बताया और कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को गंभीरता से जांच कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो घटना के बारे में आपने कहा, तो बूथों में झगड़ा होता है, झगड़ा कहीं भी होता है, कोई दिक्कतें नहीं है, सामान्य घटना, लेकिन उसमें बम चलता है, ये बड़ा खतरनाक परिवर्तन। अब ये समझ में इसका अर्थ है कि उन क्षेत्रों में लोगों के घरों में कहीं न कहीं बम रखा होगा, तभी तो लोगों ने बम का प्रयोग किया, क्योंकि वो सारे जो इलाके हैं बंगाल से सटा हुआ है, बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है और वो क्षेत्र काफी सेंसिटिव इलाका है। तो मैंने इसलिए कहा कि भाई सरकार को इस चीजों को देखनी चाहिए। झगड़े तो परिवार में भी होता है, लेकिन वहां जिस प्रकार से झगड़ा हुआ और उसमें से बम का जब प्रयोग हुआ तो सबको ये चिंता करने के विषय है। तो इसी बात को मैंने कहा कि सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और जांच ही नहीं बल्कि उस इलाके में और खुफिया तंत्र को मजबूत करने चाहिए। कहाँ कहाँ इस प्रकार के लोगों ने बम को घरों पर रखे, नहीं तो कभी भी कोई बड़ी घटना
को अंजाम दे सकता है लोग, नहीं तो बम क्यों रखेगा, क्योंकि अपने आप वो खतरनाक नहीं होगा। और झगड़ा तो अचानक होता है, इसका मतलब बम घर पर था पहले, तभी उस दिन झगड़ा हुआ तो बम का इस्तेमाल।